गुल प्लाजा को नुमान जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे ढेर सारे सवालात उठकर सामने आ रहे हैं। जैसे आप इन लेडी का ही इंटरव्यू सुन लें। जिस दिन आग लगी थी उस दिन फर्स्ट फ्लोर पे मेरी बेटियां और मैं खुद मौजूद थी। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई अलार्म नहीं बजा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। लोग ऐसे शॉपिंग कर रहे थे, नीचे क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। अब इन्होंने इस इंटरव्यू में 3-4 बातें रेज की हैं कि ये 3rd फ्लोर पे थे और बेसमेंट में उस टाइम पर आग लग चुकी थी, तो कोई फायर अलार्म्स क्यों नहीं थे, क्यों नहीं पता लगा, कोई अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुई। एक पुरानी बिल्डिंग थी, पुरानी बिल्डिंग 90s 80s में बनी थी और उस टाइम हाँ वैसे ये है कि इस तरह तो देखा जाए इटली की किसी भी बिल्डिंग में फायर अलार्म नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सब शायद अर्ली 90s में बनी थी। तो इस तरह तो फिर आप बहुत सारे दुनिया के ऐसे मकामात को देख सकते हैं जहाँ पर 200 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है तो वो हर बिल्डिंग में होनी चाहिए। और बात पुरानी नई की नहीं है, बात यह है कि उस टाइम वहाँ पर लोग मौजूद थे, कस्टमर्स थे, शॉपकीपर्स थे, तो उन लोगों ने क्यों नहीं इसका शोर मचाया जब बेसमेंट में आग लग गई और इन्हें पता है कि 1st फ्लोर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर भरे पड़े हैं लोगों से, वहाँ पर जो हैं आए हुए हैं, ऑडियंस आई हुई है, लोग आए हुए हैं, तो उन लोगों ने क्यों नहीं उनको पहले निकलवाया। इन मोहतरम को ये तो याद था कि इन्होंने के इलेक्ट्रिक्स को कॉल करके उधर से बिजली बंद करवा देनी है, मुंतका करवानी है इन्होंने। मैंने के इलेक्ट्रिक को कॉल की, इलेक्ट्रिक के बंदा एक हमारा डायरेक्ट है उससे मैंने कॉल की, फौरन से आप एरिया क्लोज कराओ। एरिया फौरन बंद हुआ 5-7 मिनट के अंदर। आपने खुद भी सुन लिया, इन्होंने करवाई, लेकिन इनको ये ख्याल नहीं था कि गार्ड्स को बुलाया जाता, जो डोर बंद थे एग्जिट डोर उनको खुलवाया जाता है। मार्केट की गेट ही 16 है जो मेन चारों तरफ इतराफ के अंदर है, ठीक है, सारे ओपन थे। अगर वो 16 गेट ओपन नहीं होते 5000 5,500 का मजमा निकल नहीं पाता था। तमाम गेट ओपन थे। एक गेट की जो वीडियो चली है वो मस्जिद वाले गेट की है, मेज़ाइन फ्लोर के अंदर। या फिर एक अनाउंसमेंट करवाई जाती या लोगों को भगाया जाता कि निकलो निकलो, एक वो जिसे कहते हैं ना शोर मचाना था इन्हें कि नहीं निकलो सारे, यहाँ पर आग लग चुकी है। तो ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ। 10 बजे हम वहाँ से निकले हैं और लोग एज इट इज वैसी शॉपिंग कर रहे थे। किसी को 1st 2nd 3rd पे नहीं पता कि बेसमेंट में क्या हो रहा है, ना इन लोगों ने ऐलान करवाया। मैंने बल्कि एक ऐसी वीडियो भी देखी थी जहाँ पर कुछ लोग जो थे वीडियो बना रहे थे और लेडी बेचारी बड़ी परेशान थी, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, एंड दे वर एक्चुअली काइंड ऑफ मेकिंग फन ऑफ दैट वुमन के लगता है आंटी डर गई है या क्या हो गया, कुछ नहीं होता, डरो माती है वो। उधर तरफ नहीं जा, बाटी उस तरफ पे जाए, इस तरफ पे जाए। तेरा डरे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ बाजी, तेरा डरे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ बाजी। डर गई हाँ, डर गई है। दे वर लाइक वेरी कंफर्टेबल ना कि जैसे अच्छा कुछ नहीं होगा। तो इस तरह की भी बहुत सारे मंजर देखने को मिले थे। आई थिंक इतनी सारी वीडियोस हैं गुल प्लाजा की। या अल्लाह बचा ले मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ से, इस बार के लिए बचा ले मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊंगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अगर थॉरोली इन्वेस्टिगेशन हो तो बड़ा इजीली पता भी चल सकता है। और अब तो वैसे भी DVR जिसको बोलते हैं वो भी दरियाफ्त हो चुकी है। इमारत से डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड्स को निकाल कर महफूज कर लिया गया। DVR में महफूज फुटेज से आग लगने हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। इमारत से मिलने वाली DVR का डाटा बहुत ज्यादा है, मुकम्मल चेकिंग करेंगे। बट इनका कहना है कि DVR में इतना ज़्यादा डाटा था कि उसको एक बार बैठकर देखा जाएगा, उसमें से ढूंढा जाएगा। और यहाँ पर क्या होना, अब तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी ख़त्म हो गई है क्योंकि इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी भी बाकी सिर्फ डेब्री रिमूवल का काम जारी है। अब उसके बाद इन्होंने इस मलबे के ढेर को इकट्ठा करके उठाकर इसको यहाँ से ख़त्म कर देना है। यहाँ पर अब किसी को ये भी नहीं पता लगेगा कि कोई गुल प्लाजा था भी। हमारा सर्च ऑपरेशन तकरीबन कंप्लीट हो गया है और सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी भी बाकी सिर्फ डेब्री रिमूवल का काम जारी है। हमने ग्राउंड और बेसमेंट, मेज़नाइन 1st 2nd कम्प्लीटली क्लियर कर लिया है और उस पर हमें अभी फर्दर। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी के मुताबिक एक पॉकेट अभी बाकी है जिसको सर्च किया जाएगा, जिसके बाद इमारत को सील कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अब बहुत जल्दी बिल्डिंग को जो है वो सील कर दिया जाएगा। बट इन्वेस्टिगेशंस चलेगी। जिन जिन लोगों ने वो सारे हादसा देखे, जिनके मोबाइल से वो वीडियोस वायरल हुई जो उन्होंने अंदर की बनाई थी, या जो कस्टमर उस टाइम पर मौजूद थे, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में ही वीडियो के आपको एक कस्टमर की वीडियो सुनवाई है। और इस तरह के बहुत सारे लोग मंजर आम पर आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि हमने अपनी आँखों देखा,
था कि वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था, तो उन सब की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। में जो हमारे यहाँ पर इंतज़ामिया के जो लोग हैं, चौकीदार हैं, या जो जिन लोगों ने वो जो एक प्रोसेस होता है लाइट बंद करने का, उनके तमाम के बयानात जो है वो लिए गए और ये तफ्तीश का अमल जो है वो कल से स्टार्ट कर दिया गया। उन सब से उनके जो है स्टोरी सुनी जाएंगी और उस पर जो है वो प्रोसीडिंग होगी आगे। लेकिन यहाँ पर एक सबसे अहम बात यह है कि इसमें काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ रिकवर कर ली गई हैं, लेकिन 13 डेड बॉडीज़ ऐसी हैं जिनके लवाहिकीन ना उनको लेने आए हैं, ना उन्होंने दोबारा कोई कांटेक्ट किया है, ना उनसे कांटेक्ट हो पा रहा है। 55 अफराद के लवाहिकीन ने DNA नमूने जमा करवाए, जबकि लापता अफराद की फहरिस्त में 13 अफराद के लवाहिकीन ने राब्ता नहीं किया। नहीं, पहली बात तो ये है कि ना उनका कोई DNA मैच हो रहा है। देखो मेरी बात सुनो, अगर 13 पीपल आर स्टिल मिसिंग, ठीक है, तो हाउ डू दे नो कि वो 13 है या वो 30 हैं या वो 300 हैं? DNA के थ्रू इजीली पता लगाया जा सकता है कि वो एक ही बॉडी की पार्ट है। माय पॉइंट इज कि जो मिसिंग पर्सन हैं उनके लवाहिकीन ने जब बताया ही नहीं कि हाँ मिसिंग हैं, और उनका कुछ दरियाफ्त भी नहीं हुआ कुछ है। अब यही सुनने में आ रहा है ना कि इतने लोगों के तो हमें सैंपल्स मिल गए कि अच्छा ये अवेलेबल हैं, और 13 ऐसे हैं जो फ़िलहाल मिसिंग है, जो क्लेम्ड है कि अच्छा टोटल 84 हैं, 87, आई डोंट नो। बट वो जो ऊपर वाला काउंट है, वो काउंट किसने बताया था? नॉर्मली तो ये होता है ना कि अगर मेरा कोई जानने वाला है तो मैं जाकर बताऊंगा वहाँ पर अथॉरिटीज़ को कि भाई ये पर्सन मिसिंग है, तो वो अच्छा अपने शीट में लिख लेंगे कि अच्छा ये मिसिंग है, फिर 1 2 3 इस तरह करते करते अगर 76 या 74 या जितने भी रिकवर हो चुके हैं, बाकी का जो ऊपर वाला काउंट है जिनका ना कोई लवाहिकीन आया और ना उनका कोई शाहिद मिले, तो हु वर दे पीपल, और कौन था वो जिसने ये काउंट दिया? एक बात। दूसरी बात जो मेरे दिमाग में कॉन्स्पिरेसी आती है वो ये कि क्या ये वही 13 लोग तो नहीं है जिनकी वजह से आग लगी? ठीक है ना, क्योंकि उनके कोई आगे पीछे ही नहीं है। क्या ये कहीं बॉर्डर पास से तो नहीं कोई ऐसी चीज़ कि जिनको स्पेशली भेजा हो एक टीम को, 13 पीपल्स की टीम को? आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि अगर लवाहिकीन ही नहीं आए, अगर उनका कोई शाहिद भी नहीं मिले, तो देयर इज़ समथिंग फिशी एज वेल। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्दनाक वो लम्हा था जब इन्होंने प्रॉपर एक न्यूज़ पर नमाज जनाजा होते हुए दिखाई, मुर्दों नमाज जनाजा होते हुए दिखाई, और जैसे वहाँ पर सारा हजूम था, लोग रो रहे थे, वो सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सीन था। अच्छा, लास्ट टाइम कुछ हमने वीडियोस लगाई थी और उधर लोग कह रहे थे कि इनमें से कुछ AI वीडियोस हैं, तो कुछ भी AI वीडियो नहीं है, सब रियल हैं, और वो सारी फुटेजेस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो आप लोगों को न्यूज़ चैनल पर भी देखने को मिल जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने कोई AI से जनरेट करवाई हैं और वहाँ पर हम लोग आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम AI सॉफ्टवेयर यूज़ करते ही नहीं हैं। हम जो एक रियल डाटा मिलता है उसी को यूज़ करते हैं। हाँ, हो सकता है कि इन आवर प्रीवियस वीडियोस शायद कुछ ऐसा हमने यूज़ कर लिया हो जो किसी की AI वीडियो, बट नॉर्मली हमारे पास खुद का कोई AI सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे हम क्रिएट कर करके दिखा रहे हैं। सो गुल प्लाज़ा एक ऐसा इंसिडेंट हो गया है जो मेरे ख्याल से कई दहाइयों तक याद रखा जाएगा, और इसका जो लॉस है इसको कवर होने में मेरा नहीं ख्याल कुछ नहीं तो 7-8 साल लगेंगे। और जो लोग इसके अंदर अपना सरमाया सारा ज़ाया कर चुके हैं, और वो अव्वल तो इतने सालों की मेहनत आपको एक ऐसा ट्रॉमा दे जाती है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। अब जिसका अरबों रुपया ज़ाया हुआ है, उसकी जान भी गई है, उसको 1 करोड़ रुपया तो जस्ट आटे में नमक के बराबर है, वो तो पता भी नहीं चलना। वो तो यही है कि बाकी की ज़िंदगी वो थोड़ा थोड़ा करके वो 1 करोड़ रुपया खा लेंगे और फिर उसके बाद इस दुनिया से चले जाएंगे। ये कितनी बड़ी ट्रेजिडी है मेरे ख्याल से। आई डोंट नो कि स्टिल क्यों कह रहे हैं कि और सर्च ऑपरेशन ख़त्म हो गया, बस जल्दी से जो है ना यहाँ पर बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। इतनी जल्दी क्यों है भाई बिल्डिंग को गिराने की? चाहे वो ढांचा ठीक है, वो किसी भी टाइम गिर सकता है, बट इसकी पहले आराम से इन्वेस्टिगेशन हो। इसकी मेरे ख्याल से इस कंडीशन के अंदर प्रॉपर आप जिसे कह लेना कि इसको इन कैमरा लेना चाहिए इसके एक एक पार्ट को, ताकि जब तक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको बार बार गो थ्रू किया जाए। ये एक ऐसा प्लाज़ा था जिसके अंदर एक एक शॉप पे 2-4 अरब रुपए का सामान, करोड़ों का सामान तो बड़ी आम सी बात थी। दे वर वेरी रिच पीपल, उनका बड़ा हैवी स्टॉक था, उनके बहुत बड़े बड़े गले थे जिसके अंदर बेतहाशा कैश था। वहाँ पर जेवर भी होगा, वहाँ पर नकदी भी होगी, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस
डेकोर पीसेस भी होंगे, क्योंकि हम लोग पीके लग्जरीज में ये होम डेकोर सेल करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ वाजेस ऐसे हैं जो 40-40, 50-50 हज़ार के हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारे के सारे वाजेस ही टूट चुके हैं जो उस मलबे के अंदर दबे हैं। ज़रूरी तो नहीं है वो सारे का सारा डेकोर, चाहे वो छोटा पीस है या बड़ा पीस है। ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारे के सारे कपड़े जो मलबे के नीचे आए हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हैं। तो आप इसको ईज़िली पहले जितना रिकवर हो सकता है इसके अंदर से उतना रिकवर करके वो तो जिसका है उसको तो रिटर्न करो। एंड इट विल टेक सम टाइम, आई गेस कुछ भी नहीं तो 3-4 महीने तो लग सकते हैं इस प्रोसेस में। ये गुल प्लाज़ा लोग आएँ देखें, बल्कि बाहर से भी देख के जाएँ ताकि लोगों को पता हो कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी कैसे करनी है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ही लेकर बाकी सारी बिल्डिंग्स के अंदर प्रॉपर फायर ऑपरेशंस रखे जाएं, दिखाया जाएगा किस तरीके से कौन से सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें इसको एग्जाम्पल सेट करके इनको करनी चाहिए। बस नहीं, बस ख़त्म होगी, हमने सर्च कर लिया, बिल्डिंग को गिरा देंगे, नया प्लाजा बना देंगे। व्हाट द हेल इज़ दिस यार। मेरी समझ में तो ये नहीं आता। अगर आप लोगों की समझ में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या। और यहीं पे ताबिश हाशमी की एक स्टोरी भी देखने को मिल रही थी कि ये जो है कराची हम लोगों को बेच दो, ठीक है, हम लोग इसे ख़रीद लेते हैं और आप लोगों से बेहतर हम लोग इस सिटी को चला लें, आप लोगों से बेहतर हम लोग इस सिटी को चला लेंगे। तो उसके नीचे बड़े ज़्यादा कमेंट्स थे। तो कुछ लोग तो यही कह रहे थे कि ठीक है, बस आप लोग पोस्ट लगाकर समझ आया करो कि अपना हक अदा कर दिया, कोई भी उधर वाल सामने नहीं आया। तो मैं यहाँ पे ऑडियंस से पूछूंगी कि उन लोगों का वहाँ पर आने का क्या मकसद होना था, क्या हो पाना था? उन लोगों ने आके कोई फायर फाइटर्स की तरह आग तो नहीं बुझा देनी थी या इस तरह के कोई काम तो नहीं कर लेने थे। ये कराची है और कराची में ये कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी इसी तरह का एक प्लाज़ा इसी तरह जलकर राख हुआ था। लेकिन उसमें यह था कि उसमें लोग नहीं थे, वहाँ पे कस्टमर्स नहीं आए हुए थे, वो रात के टाइम उसका ये हाल हुआ था। तो कोई भी किसी की भी वहाँ पर मौजूदगी इस हादसे को ख़त्म नहीं कर सकती थी जब तक हमारे जो हैं ये सिस्टम्स अच्छे ना हों, जब तक हमारे पास फायर फाइटर्स अच्छे ना हों, जब तक हमारे पास प्रॉपर उसकी एक प्लानिंग ना हो। हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर ये सारे कुछ सेफ्टी मेजर्स पूरे ना हो, तब तक कोई भी वहाँ पर आकर कोई खड़ा भी हो जाएगा ना, ताबिश हाशमी भी आकर खड़ा हो जाएगा तो वो इस सारे हादसे को रिकवर नहीं कर पाएगा। असल में जो कराची के लोग हैं ना, वो वैसे तो पंजाबियों को बड़ा बेवकूफ़ कहते हैं, लेकिन मार्क माई वर्ड, एटलीस्ट पंजाब की हालत आप देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ही सही, कि हम लोग किस हद तक जो है यहाँ पर एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। एंड एज़ कम्पेयर जिसको आप बड़ा अपना इकनॉमिकल हब कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि सारा टैक्सी कराची देता है, बाकी पाकिस्तान तो झागमाग रहा है। आप उस कराची का हाल भी देख लें। कहीं ना कहीं इसमें कसूर वहाँ की आवाम का है कि ना तो आपको ये पता है कि आपने किन लीडर्स को चूज़ करना है, किन को सपोर्ट करना है, और आप लोग कुछ भी नहीं करते हो, बस आप लोग सिर्फ बातें करते हो और डरपोक और रज के बातें करो। अपने आप लोगों ने 100 ख़ानदानों को उजाड़ दिया है, लेकिन एक चीज़ का नारा आप लोग हमेशा लगाना, हाँ वो नारा भुट्टो जिंदा है, वो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। खैर, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। ना फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। मैं चारों तरफ से धंस चुका हूँ, गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। हमें यहाँ पे धुआं भर चुका है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, अंधेरा है, हमें सांस नहीं आ रही, और इसी कॉल के दौरान फिर वो खामोश हो गए। आयशा कितने माह हामला थी? 9 मंथ। भाई कुछ करो, ऊपर से उठाओ ना भाई इसको यार, बेटा मेरा बहुत खूबसूरत है यार। आखिरी बार आपका राब्ता कब हुआ था बेटा? हफ्ते कोई राब्ता हुआ था, रात में 1 बजे करीब। मेरे बच्चे को निकाल दो, सही सलामत हो रहा है, कुछ चल नहीं मिल रहा। प्लाजा में कभी भी आग नहीं लगी, ये मिली भगत है। मेरे मामू को 27 साल का बेटा है जिसकी 3 महीने का भी बच्चा है, एक 17 साल का बच्चा है छोटा जो वर्कर है, एक और है उसका 40 साल का, उसकी 3 बेटियां हैं। हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर सकते हैं, हमारे भाई को ला के दे दें यार, हमारे भाई हमारी बच्चियां रो रही है, उनकी शॉपिंग करने आए थे बच्ची की शादी की, दुल्हन जो बननी थी ना वो भी